फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजो कार टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा एस गोल्ड BS6 पेट्रोल इंजन के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप जो लगती है उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो हमारा टाटा BS6 है जो पेट्रोल इंजन है, इसके अंदर हमारा पेट्रोल को टैंक में से उठा के और हमारे FIP पंप तक पहुंचाने के लिए टैंक के अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है उसी के साथ में ही हमारा पंप भी लगता है। उसी के वायरिंग डायग्राम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि हमारी गाड़ी में हम राउंड तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसका एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारा ये फ्लूइड पंप काम ही ना कर रहा हो, तो हमें इसकी सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो फ्यूल पंप होता है उसकी वायरिंग डायग्राम किस किस प्रकार से कहाँ से घूमती है, उसमें कौन सा फ्यूज होता है, रिले किस प्रकार होते हैं, उसी का कनेक्शन क्या होता है और उस वायरिंग में कलर क्या होता है और हमें पंप के ऊपर वोल्टेज कितनी देखने को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है इसके वायरिंग डायग्राम में हमें कुछ ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारा फ्यूल पंप है वो हमने यहाँ पर बना रखा है और इसी के साथ में फ्यूल लेवल सेंसर है। ये दोनों एक ही हैं। जो हमारा लेवल सेंसर होता है जो हमारे टैंक के अंदर ही लगता है उसी के साथ में ही वो पंप लगता है, तो वो पूरी असेंबली एक ही है। यहाँ पर हमने समझने के लिए इसको दो अलग अलग कर दिए, बाकी ये पूरी असेंबली यानी हमारा पंप और लेवल सेंसर ये दोनों एक ही है वो होता है, लेकिन हमने समझने के लिए इनको थोड़ा अलग कर दिया है। उसी प्रकार जो हमारा क्लस्टर मीटर आएगा इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा टैंक में पेट्रोल कितना है उसकी जानकारी हमें कहाँ पर दिखाई देगी कि हमें क्लस्टर मीटर में मालूम पड़ेगा कि हमारा टैंक का लेवल कितना है, तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ पर दिखाने होंगे। और ये हमारा इशू हो गया। इशू की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि पंप को चालू और बंद करना, कंट्रोल करने का जो काम होगा वो इशू के थ्रू ही होगा। तो ये हमारा इशू हो गया। आपको फ्यूज बॉक्स के अंदर ही एक फ्यूज देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्यूज बॉक्स में ये हमारा फ्यूज हो गया और फ्यूल पंप रिले और ये हमारी रिले हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस डायग्राम में ज़रूरत पड़ेंगी, वो हमने पहले ही बना ली है। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसके वायरिंग डायग्राम को समझते हैं कि हमारे किस प्रकार से वायरिंग घूमेगी और कौन सी पिन पे कितना वोल्ट है हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके वायरिंग के कलर के ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट में हम पंप के ऊपर भी गाड़ी के ऊपर भी चल के और लाइव देखेंगे कि फ्यूल पंप के अंदर हमें वोल्टेज किस प्रकार चेक करनी है। तो चलिए देना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हमेशा जो भी डायग्राम है रिले से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये रिले होती है किसी भी चीज़ की जो रिले होती है एक तरह का ये लगा लीजिए ये हमारा बीच का जंक्शन होता है, यानी बीच का पॉइंट होता है। यहीं पे हमारा इनपुट भी आएगा और आउटपुट भी निकलेगा। तो कोई भी वायरिंग डायग्राम को समझने से रिले से ही अगर आप पकड़ना चालू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रिले पे हम हर बार यही बात करते हैं, आपको 4 पिनें देखने को मिलती हैं जिसमें से 85 नंबर पे हमेशा अर्थ ही आता है। वो अर्थ कहीं से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, हमारे इशू के थ्रू भी हो सकता है, किसी सेंसर के थ्रू भी हो सकता है, स्विच के थ्रू भी हो सकता है, किसी से भी कहीं से भी आए हमारा अर्थ ही आएगा। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक जो फ्यूल पंप है इसमें इसकी रिले में जो हमारा अर्थ आएगा वो हमारा अर्थ डायरेक्ट आएगा। तो रिले को एक्टिव करने के लिए हमें एक तो 85 नंबर पे अर्थ चाहिए जो हमारा डायरेक्ट आता है, और रिले को एक्टिव करने के लिए हमारा जो 86 नंबर पे वोल्टेज आएगा वो हमारा आएगा डायरेक्ट इशू से। ठीक है, ये हमारा इशू हो गया। तो ये इशू से आएगा, तो ये करंट कुछ इस प्रकार चलेगा। ये डायरेक्ट हमारा अर्थ इसमें इसके अंदर जाएगा और इशू से जो हमारा वोल्टेज आएगा वो इधर जाएगा। तो रिले को एक्टिव करने के लिए हमें नेगेटिव मिल गया और पॉजिटिव भी मिल गया।
अब बात कर लेते हैं जो हमारा ये 86 नंबर रिले की जो 86 नंबर पिन है, ये हमारे इशू की 13 नंबर पिन से आएगा। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, 13 ही है ना, बिल्कुल ये 13 नंबर पे आएगा। और इशू में भी 2 कपलर होते हैं, एक J1 का होता है, J2 का होता है। तो इसके अंदर जो हमारा जो है कपलर है ये इशू 1 है। इसके ऊपर जानकारी आपको जो इसका जो कपलर होता है, कपलर वायरिंग के जो कपलर होते हैं ना, उसके ऊपर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इशू 1 कौन सा है, इशू 2 कौन सा है। तो उसके ऊपर आपको पर्ची के ऊपर इशू लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको लाइव कि इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ पर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इशू 1 से आएगा। इशू 1 के कपलर के 13 नंबर पिन से हमारी 86 नंबर पे आएगी। और जो हमारे इशू की 30 नंबर बची है, इस पे आपको फ्यूज बॉक्स में आपको एक फ्यूज देखने को मिल जाएगा, जिस पे आपको अगर फ्यूज बॉक्स कवर पे देखेंगे तो आपको ELT इलेक्ट्रिक का शॉर्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप के नाम से फ्यूज होगा, जो हमारा ये 30 नंबर पे 12 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो ये इस प्रकार से हमारा इसमें करंट आएगा। और जो हमारे रिले से इनपुट निकलेगा वो हमारा 87 नंबर से निकलेगा, जो सीधा हमारे पीछे जो फ्यूल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक होता है जो गाड़ी के बिल्कुल पीछे होता है, वहां पर हमारा जाएगा। तो इसमें ये करंट इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा 12 वोल्ट जो जा रहा है, ये हमारा पिन नंबर 1 पे जाएगा। ये हमारे कपलर के पिन नंबर 1 पे है। और जो इसके मोटर के लिए जो अर्थ चाहिए वो हमारा डायरेक्ट ग्राउंड ही आएगा। ठीक है, जो आपको पिन नंबर 2 पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पंप के कनेक्शन है, कोई ज़्यादा खास मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल डायग्राम में, कोई ज़्यादा इसमें मैटर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार लेवल सेंसर की, उसके बाद हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा लेवल सेंसर, जो इसमें आपको 4 पिनें देखने को मिलेंगी कपलर में। और ये हमारा 3 नंबर हो गया और ये हमारा 4 नंबर हो गया। 4 पे आपको डायरेक्ट अर्थ देखने को मिलेगा, जो कि ये दोनों सेम ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम इसको भी अलग से एक अर्थ दे देते हैं। हमारे लेवल सेंसर के लिए ये एक अर्थ हो गया। और जो हमारा 3 नंबर होगा, ये हमारा सीधा आ जाएगा हमारे क्लस्टर के ऊपर, ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारा टैंक के अंदर डीजल वो पेट्रोल कितना है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। हमारा लेवल से सिग्नल जो आएगा वो हमारे क्लस्टर मीटर में जाएगा और अर्थ हमारा इसके अंदर जाएगा। ये भी अर्थ हमारे इसके अंदर जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब हमारे क्लस्टर मीटर की पिन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपको क्लस्टर मीटर की 16 नंबर पिन के ऊपर ये वायर देखने को मिल जाएगा, क्लस्टर के 16 नंबर पिन के ऊपर। तो कोई खास ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है, बहुत ही इजीली है। तो चलिए अब हम एक बार इनके कलर पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अगर कभी हमारी फ्लूइड पंप ना चल रहा हो तो हम कैसे शॉर्ट में इसको जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं प्रॉब्लम के, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर फ्लूइड के ऊपर अगर मान लीजिए आपने ये कपलर हटा लिया है यहाँ से, ठीक है, हमने यहाँ से कपलर हटा लिया। अब हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि क्या हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको चेक करने के हमारे 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप इस कपलर को यहाँ से हटा लीजिए और मल्टीमीटर को लगा के रखिए। हमारा अर्थ भी यहीं मिल जाएगा और मेन भी यहीं मिल जाएगा। आप मल्टीमीटर को यहाँ पर लगा के रखिए और अपने किसी साथी को कहिए कि चाबी को ऑन करेंगे। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ
1, 2 या 3 सेकंड के लिए ही आपको 12 वोल्ट करंट देखने को मिलेगा, उसके बाद 0 वोल्ट हो जाएगा। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही इसमें करंट आएगा और 0 वोल्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करनी यहाँ करंट चेक करने के लिए कि पहले आप चाबी के पास चले गए, चाबी ऑन कर दी, फिर आप आए, कपलर हटाया, मल्टीमीटर लगाएंगे, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। 2-3 सेकंड से ऊपर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको वोल्ट नहीं मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको यहाँ वोल्ट चेक करने हैं, आप मल्टीमीटर लगा के तैयार रखिए और उसके बाद चाबी ऑन करिए, आपको 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पर वोल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर चाबी आपने ऑन कर लिए, यहाँ पर आप मल्टीमीटर लगा के रखिए और सेल्फ लगवाइए, यानी इंजन को राउंड दीजिए। जैसे ही इंजन के आप राउंड, जब तक आप इंजन के राउंड देते रहेंगे जहाँ पर आपको वोल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने चाबी छोड़ी, जहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोटेक्शन दी हुई है कि जब तक हमारा इंजन घूमेगा तब तक जहाँ पर वोल्ट आएगा। जैसे हमारा इंजन घूमना बंद हो गया, यहाँ पर सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। ये इसलिए सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपने चाबी ऑन कर ली है, ये परमानेंट जो हमारा मोटर है ये चलती ना रहे। इसका काम कब होगा, जब हमारा इंजन स्टार्ट होने के लिए आएगा, उसी टाइम इसमें सप्लाई चाहिए, उसी टाइम ही हमें यहाँ पर पेट्रोल चाहिए होगा कि उठा के पेट्रोल को आगे सप्लाई करो। इसलिए ये प्रोटेक्शन दी हुई है। तो आप इन 2 तरीके से यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। एक, आप मल्टीमीटर यहाँ लगा के तैयार रखिए, चाबी को ऑन करिए और देखिए 1-2 सेकंड में तक वहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आएगी, उसके बाद कट जाएगी। उसके बाद आप मल्टीमीटर लगा के रखिए और राउंड दिलवाइए। जैसे हमारा इंजन राउंड लेने लगेगा और यहाँ पर सप्लाई आने लग जाएगी, जब तक आप इंजन को घुमाते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब तक हम इंजन को राउंड दे रहे हैं तब भी तक सप्लाई क्यों आ रही है? क्योंकि ये चीज़ हमारी जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ईशू कर रहा है। जैसे कि हमारे रिले को एक्टिव करने के लिए 85 नंबर पे अर्थ तो हमारा परमानेंट आ रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ 13 नंबर से इसके लिए 12 वोल्ट सप्लाई निकलेगी, वो ईशू देगा। और ईशू के अंदर ये प्रोग्रामिंग डाली हुई है कि जब भी आपको इंजन स्पीड सेंसर के सिग्नल मिले कि हाँ इंजन के आरपीएम चल रहे हैं, आपको उसी टाइम 13 नंबर पिन के ऊपर सप्लाई देनी है। तो ईशू क्या करेगा, हमारे इंजन स्पीड सेंसर से, जो हमारा जिसे हम केम शाफ्ट सेंसर क्रैंक शाफ्ट सेंसर भी बोलते हैं, वहाँ से वो सिग्नल लेगा। ईशू को ये मालूम पड़ जाएगा हाँ इंजन घूमने लग रहा है, इंजन के आरपीएम चल रहे हैं, उसी टाइम में ये यहाँ पर 13 वोल्ट सप्लाई दे देगा। ईशू को इससे कोई मतलब नहीं है हमारे इंजन के आरपीएम कितने चल रहे हैं, चाहे वो आरपीएम 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 150, चाहे 1000 हो, चाहे 1500, चाहे 2000 हो। चाहे आपने यहाँ पर इसको 5 के आरपीएम पे ही घुमा दिया तो भी ये 13 नंबर पे सप्लाई दे देगा। तो इशू से उसको कोई मतलब नहीं है कि आरपीएम बढ़ेंगे तो ये क्या करंट बढ़ा देगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको तो इंजन के आरपीएम चाहिए, जैसे उसको सिग्नल मिलेगा इंजन घूम रहा है, ये 13 नंबर पे सप्लाई कर देगा। 13 नंबर जैसे हमारे 85 पे आएगी, 86 नंबर पे वोल्टेज पहुंचा, 85 पे हमारा अर्थ आ रहा है, उसी से हमारा यहाँ पर 30 नंबर पे तो परमानेंट हमारा यहाँ फ्यूज में से करंट आएगा, वो सप्लाई यहाँ हो जाएगा, हमारे पंप के पास चली जाएगी और हमारा पंप काम करने लग जाएगा। तो ये सिंपल सा वो है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा देखा कि यहाँ पर हमारा सप्लाई नहीं आ रही है, चाबी ऑन करेंगे 1-2 सेकंड तक आएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, और उसके बाद जैसे हम राउंड देंगे और जहाँ पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फिर थोड़ा सा गौर से सुनने वाली बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पर मल्टीमीटर लगाया, आपने चाबी ऑन करी, चाबी ऑन करिए 1-2 सेकंड के लिए आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिल गई, ठीक है। उसके बाद आप चाबी को घुमाएंगे और इंजन को राउंड देंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपका जहां पर सप्लाई नहीं आई, तो आप क्या चीज़ें चेक करेंगे? क्या आप ये फ्यूज चेक करेंगे, रिले चेक करेंगे, क्या करेंगे? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको इसका जवाब देते हैं।
देखिए उस कंडीशन में आपको यह डायग्राम कुछ भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जब हम चाबी को राउंड दे रहे हैं उस टाइम हमारे यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है, तो मतलब सीधा सा मतलब है हमारे इशू को हमारे इंजन स्पीड यानी क्रैंक शाफ्ट सेंसर का सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए वो यहाँ पर सप्लाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारी ये वायर भी सही है, ये भी सही है, रिले भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ सही है। अगर इनमें किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो जैसे आपने चाबी को ऑन करा, चाबी को ऑन करेंगे तो 1-2 सेकंड के लिए जो वोल्टेज आएगा आपको वो भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर कभी ऐसा हो आपने चाबी ऑन करी और 1-2 सेकंड तक भी आपके यहाँ वोल्टेज नहीं आए हैं, तो हमें ये सारा डायग्राम चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा सा है, रिले निकालिए, चाबी ऑन करिए, सबसे पहले 86 नंबर पर मल्टीमीटर लगा के चाबी ऑन करिए, देखिए जहाँ पर हमारा 2-3 सेकंड के लिए ही वोल्टेज आएगा, जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रिले कट हो जाएगी, तो वहाँ भी हमारा ये आपस में नहीं जुड़ेगा, वहाँ वोल्टेज ख़त्म हो जाएगी। तो हमें 2-3 सेकंड के लिए यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमारा ये वायर सही है, अगर नहीं मिल रहा तो आप इस वायर को चेक कीजिए। अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है तो आप इस वायर को चेक कीजिए, या फ्यूज चेक कीजिए, या रिले ख़राब हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये चीज़ों को चेक करने के लिए। और लेवल क्लस्टर मीटर का तो कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपका जो काम नहीं कर रहा है तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, या तो क्लस्टर ख़राब होगा, लेवल सेंसर ख़राब होगा। बाकी इसको भी कैसे चेक करना है यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल पड़ेगा, हम लाइव गाड़ी के पास चलेंगे, आपको इसको भी चेक करने का शॉर्ट तरीका बताएंगे कि इसको आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके वायरिंग के कलर के ऊपर बात कर लेते हैं और इसके वोल्टेज के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो चाहे आप यहाँ पर चेक कीजिए, चाहे यहाँ चेक कीजिए, आपको 86 नंबर पर चेक कीजिए, इस पूरी वायरिंग में आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। ये हमारा अर्थ हो गया तो आपको यहाँ पर अर्थ देखने को मिलेगा। ये भी हमारा अर्थ का है तो आपको यहाँ भी अर्थ देखने को मिलेगा। यह भी हमारी 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। आपको कंडीशन अभी मैंने समझाई दी है किस कंडीशन में आएगी, और यहाँ पर हमें जैसी चाबी ऑन करेंगे तो आपको इसमें भी 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिल जाएगी। ये हमारा अर्थ का हो गया, आपको यहाँ पर अर्थ ही देखना है और यहीं पे हमारा अर्थ का ही सिग्नल आएगा, तो कोई वोल्टेज वगैरह नहीं आएगा। आप इसको भी अर्थ के सिग्नल के रूप में देख सकते हैं। हम यहाँ पर अर्थ सिग्नल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वोल्टेज वगैरह की बात हो गई है। चलिए अब हम इसके एक बार कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए अगर हम इसके कलर की बात कर रहे हैं तो जो हमारा इशू की 13 नंबर पिन से हमारी रिले पे जाएगा, आपको वो नीले कलर का वायर देखने को मिल जाएगा। जो हमारा फ्यूज से और हमारे पंप पे आएगा उस पर आपको पीले के ऊपर नीला कलर देखने को मिलेगा। अर्थ का जो डायरेक्ट होता है हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, जहाँ भी हमारा डायरेक्ट अर्थ जाएगा उसका कलर ब्राउन कलर का ही वायर होगा। तो ये हमारा BR कर लेते हैं हम, ये हमारा अर्थ का ब्राउन कलर का वायर हो गया। जो हमारा ये रिले इसके 87 नंबर पिन से जो हमारा इनपुट निकलेगा, जो हमारा पीछे टैंक के ऊपर जाएगा, उस पर आपको हरे के ऊपर पिंक कलर की लाइन देखने को मिल जाएगी। और ये हमारा जो अर्थ है ये तो ब्राउन कलर का होगा। अगर हम फ्लूइड लेवल सेंसर की बात करें तो इसमें आपको जो हमारा लेवल से और क्लस्टर पे वायर आएगा वो हमेशा हर गाड़ी में लगभग ही आपको बैंगनी कलर ही देखने को मिल जाएगा। टाटा की तो लगभग हर गाड़ी में मैंने देखा है बैंगनी कलर का ही वायर होता है। अर्थ का जो अर्थ का है वो ब्राउन कलर ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 5 सेकंड तक रुकते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स के ऊपर ये क्या लिखा हुआ था, एक बार हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं और इस फ्यूज की लोकेशन देख लेते हैं।
ये हमारा फ्यूल बॉक्स का कवर हो गया। और जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्यूल और पंप दिखाई दे जाएगा। हमें इसी फ्यूज़ को ही चेक करना, 15 एम्पायर का ये फ्यूज़ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पंप के ऊपर चलते हैं और हम आपको ये लाइव करके दिखाते हैं कि इसमें आपको वोल्टेज किस प्रकार से चेक करना है। तो चलिए एक बार हम उसके पे भी नज़र मारते हैं कि हमें यहाँ पर वोल्टेज किस प्रकार चेक करनी है। हम दिखाते हैं आपको कि जो ये हमारी मोटर है इसके अंदर करंट कैसे आएगा। तो जैसे हम राउंड दिलवाएंगे उस टाइम इसमें करंट आएगा। देखिए जैसे हमारा छोड़ो, तो जैसे हम सेल्फ मारना बंद करेंगे कुछ सेकंड के बाद हमारे यहाँ पर चला जाएगा। तो मतलब जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी उसी टाइम ही पंप के अंदर करंट आएगा, ऐसे करंट नहीं आएगा। तो कभी भी आपको भी चेक करना हो तो हमेशा गाड़ी का राउंड दिलवा के यहाँ पर वोल्टेज चेक कीजिए। आखिर में अब हम फ्लूइड लेवल सेंसर की भी बात कर लेते हैं कि अगर कभी हमारी ये वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमें मीटर बोर्ड में हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, कैसे हम मीटर बोर्ड को ये देख के समझ सकते हैं कि हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम है या हमारा क्लस्टर मीटर ख़राब है। तो चलिए एक बार हम इस पर भी नज़र मारते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने पेट्रोल की मोटर के कनेक्शन चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए कपलर हटाया था, तो हमारा ये जो मीटर होता है जो हमारा टैंक में पेट्रोल कितना है वो बताता है, लेवल बताता है। तो वो वायर हटाने के बाद में भी ये भी ब्लिंक करने लग गए हैं। तो इसका मतलब आपको यही समझना, कभी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारा टैंक का कोई भी वायर, चाहे अर्थ हो चाहे जो सिग्नल जो यहाँ पर आएगा वो कहीं टूट गया है जिसकी वजह से ये ब्लिंक करेगा। तो अब हम वो कपलर को लगवाते हैं और देखते हैं हमारा ये ब्लिंक करना सही होता है और नहीं होता है, और ये हमारा जो है पेट्रोल ये कितने % है। तो हम वो कपलर लगवाते हैं और देखते हैं हमारा ये सही होता है या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे साथी ने वो कपलर लगा दिया और हमारा ये अब देखिए ब्लिंक करना बंद कर दिया और हमारे ये 3 डंडे बता रहा है कि हमारा पेट्रोल कितना है। तो आप भी इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रख के आराम से ही काम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरीके से ये डायग्राम समझ चुके होंगे कि हमें किस प्रकार से शॉर्ट चीज़ों को देखना है और पंप के ऊपर जो हमारे सप्लाई है वो किस प्रकार से आएगी। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमसे इस मैटर में या किसी भी गाड़ी के मैटर में और पर्सनली बात करना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं जिसके ऊपर हम पूरी कोशिश करते हैं आपकी हर गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की, जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम अभी बात नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे इस बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी गाड़ी के जो हमारा विस्कस फैन होता है। अगर हमारी गाड़ी गर्म हो रही है और विस्कस फैन नहीं चल रहा तो हम उसकी वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे और उसमें हमें किस प्रकार से गाड़ी को चेक करना होगा उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।